आपको पीसीओडी की समस्या है, आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं इसका ट्रीटमेंट कराते कराते, आपने एलोपैथी के खूब ट्रीटमेंट लिया, खूब मेडिसिन खाई, लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट आया कि साइड इफेक्ट्स काफ़ी सारे हो गए हैं, जिससे आपके पूरे फेस पे एक्ने हो गया है, डार्क सर्कल्स आ गए हैं, फेस बालों से भर चुका है, पीरियड्स एबनॉर्मल हो गए हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नेहा वशिष्ठ आज आपको एक बहुत आसान तरीका बता रही हूँ कि आप किस तरीके से अपने पीसीओडी को नेचुरली क्योर कर सकते हैं। मैंने मेरे 20 साल के करियर में पीसीओडी के हजारों पेशेंट ठीक करे हैं, वो भी नेचुरली। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरों को सामने की ओर खोलिए, अंगूठे को इस तरीके से उंगलियां बनाइए, फंसाइए, पैर को उठाया, सांस भरी, सांस छोड़ते वक्त दूसरे पैर के ऊपर रखिए और इसको मूव करना, सांस लेते वक्त ऊपर, सांस छोड़ते वक्त नीचे। अगर आप ध्यान देंगे तो ये राइट साइड ऑफ द यूट्रस, राइट साइड ऑफ द फैलोपियन एंड राइट साइड ऑफ द ओवरी के लिए काम कर रही है। वहां पे ब्लड की सप्लाई बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है और जिस तरीके से आप कहते हैं ना डब्बा आप साफ करते हो पानी डाल के और उसको हिलाते हो जोर जोर की, सेम वही प्रोसेस आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो रहा है। ठीक है, चलिए दूसरी तरफ से करते हैं। योगी क्लॉक बनाया, पकड़ा, ऊपर कस के खींच के रखा। ध्यान रखिएगा कि आपकी जो एड़ी है पेट तक आए, ठीक है, क्योंकि इसके बिल्कुल पीछे ही आपकी ओवरी है। अगर पेट तक नहीं लेके जा पा रहे कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से चली जाएगी। ठीक है, कस के पकड़िएगा, सांस लेते वक्त ऊपर, सांस छोड़ते वक्त नीचे। इस तरीके से आपने मूवमेंट करनी है इसकी अच्छे से। अगर आपका पैर भी नीचे नहीं लग पा रहा है कोई बात नहीं, एक कोई छोटा सा तकिया लगा लीजिए पैर के नीचे और इसकी मूवमेंट अच्छे से करिए। सेम वही कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का जो इफेक्ट था जो आपके राइट साइड पे था, अब वही लेफ्ट साइड पे आ रहा है। चलिए दूसरी क्रिया करते हैं। अब पैर को इस तरीके से आपने पकड़ना है, इंटरलॉक किया और ऐसे मूव करिए, सांस ली, सांस छोड़ी प्रॉपरली। एक तो ये जैसे हमारे यूट्रस में एक लेयर होती है विच इज कॉल्ड एंडोमीट्रियम, इसी के अंदर ही कंसेप्शन होता है और उसके अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसका कहते हैं एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट हम योग से उसे ठीक कर देते हैं। तो ये डायरेक्टली उसी एंडोमीट्रियम पे काम कर रहा है ताकि वहां पे उसकी थिकनेस मेंटेन हो सके, ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली जा सके और ताकि यूट्रस के अंदर पूरी तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस हो सके। ठीक है, ये जितनी भी मैं आपको क्रियाएं बता रही हूं इनको दिन में 3 बार जरूर करें, कम से कम 20 मिनट। चलिए दूसरी तरफ से करें। ऐसे ही पैर को पकड़ा, इस तरीके से इंटरलॉक किया, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त दबाइए और नॉर्मल ब्रेथ के साथ मूवमेंट करिए। मेक श्योर करिएगा कि पैर आपका मैक्सिमम पीछे की ओर जाए। ठीक है, जितना पीछे की ओर जाएगा उतना अच्छा एक्सपेंशन आपके यूट्रस के अंदर होगा। श्वास की गति सामान्य रखिएगा। दूसरा आसन करते हैं। पैर को मोड़ा, इसे हम वक्रासन कहते हैं। ये मेरा सीधा पैर है, उल्टे हाथ को मैंने ऊपर लेके गई, ऐसे ट्विस्ट करके एंकल को पकड़ा, जो मेरा हाथ पीछे उसे और पीछे ले गए। आप देखोगे पूरा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे इस साइड पे जो ओवरी है, फैलोपियन है और इस साइड के यूट्रस एंड एंडोमेट्रियम के अंदर अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट पहुंच रहा है, यानी कि ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी पहुंच रही है। सांस ली, सांस छोड़ते वक्त पूरा पीछे जाइए। इस आसन को आपने कम से कम 20 सेकंड रोकना है और मैक्सिमम 50 सेकंड तक रोकना है और नाभि को दबाना ना भूलें। दूसरी तरफ से करते हैं इसे। लेफ्ट लेग को मोड़ा, उसी तरीके से सीधे हाथ को उठाया, घुटने को थोड़ा सा इधर की तरफ ट्विस्ट किया और एंकल को पकड़ा, इस वाले हाथ को और पीछे ले गए। पूरा कॉन्ट्रैक्शन आपका पेट में फील होना चाहिए। नाभि को दबाइए, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त पूरी तरीके से पीछे जाइए, प्रॉपरली पीछे गए। होल्ड करिए पोजीशन को कम से कम 20 बार या मैक्सिमम आपने 50 बार इसको करना है। वापस आ जाइए, दोनों पैरों को सीधा करेंगे। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। दोबारा से पैर को मोड़ा और उसे क्रॉस करके रखा,
ठीक है, और आगे वाले पैर को पीछे की तरफ मोड़ा, इस पे बैठना नहीं है, बस मोड़ना है, ठीक है। सेम वैसे ही होल्ड करना है। ये राइट लेग है, लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ा, अब हाथ को पीछे की ओर रखिए और पीछे की ओर देखना है। इस आसन को भी कम से कम 20 बार और मैक्सिमम 50 बार होल्ड करना है। नाभि को कस के दबा के रखिएगा ताकि इफेक्ट अच्छा आए। दूसरी तरफ से करते हैं इसे। अब की बार आपने लेफ्ट लेग को मोड़ा, क्रॉस करके रखा, आगे वाले पैर को पीछे ले गए, एड़ी पे मत बैठिएगा, ठीक है। सीधे हाथ को ऊपर लेके गए, एंकल को पकड़ा और उल्टे हाथ को कमर पे रैप किया, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त पीछे की ओर देखिए। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को कम से कम 20 बार, मैक्सिमम 50 बार। पूरा कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट अपने पेट में फील करिए और वापस आ जाइए। दोनों पैरों को सीधा किया, हल्का सा टैपिंग कर लीजिए ताकि सप्लाई पैरों के नॉर्मल हो जाए। आखिरी आसन करते हैं, वो है भद्रासन। दोनों पैरों को मिलाया, अच्छे से अंदर लेके गए और हाथों से एंकल्स को या फिर आपने अपने पंजों को पकड़ना है, ठीक है। इसमें पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर हो रहा है आपका और इसको मूवमेंट करिए। श्वास की गति सामान्य रखिएगा और इसको कम से कम आपने 1000 बार करना है और मैक्सिमम 3000 तक लेकर जाना है। और ये जितनी भी मैंने आपको सीरीज बताई, इन सारी सीरीज को आप रेगुलर करिए, दिन में 3 बार करिए और कम से कम 20 मिनट एक एक क्रिया को जरूर दें। यानी कि जो आप आसन होल्डिंग के साथ भी कर रहे हैं उनके रिपीटेशन करें बार बार, और आप देखिएगा 1 महीने के अंदर आपको विजिबल रिजल्ट आ जाएगा। या आ जाती है तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा, नीचे मेरे को मैसेज जरूर ड्रॉप करिएगा आपको क्या रिजल्ट आ गया है। और इस तरीके से मैं और भी बहुत सारी पूरी सीरीज बना रही हूँ पीसीओडी पीसीओएस के ऊपर। आप रेगुलर आइएगा मेरे चैनल पे, उसको सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी टिप्स मिल सकें।